वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। आज का अखबार देख रहे हैं आप, और हर रोज की तरह हम आज अखबार की सुर्खियों को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। कौन सी खबर ऐसी है जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, न्यूज़पेपर ने हेडलाइंस में उन खबरों को छापा है, इस पर चर्चा करेंगे। और जो सबसे बड़ी खबर इस समय सुर्खियों पे चल रही है, तमाम उस न्यूज़पेपर में मैं देख पा रही हूं जिन्होंने प्रमुखता से इस खबर से जुड़े हर पहलू पर अलग अलग तरीके से खबरें छापी हैं। मेरे पास अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स, ये तमाम न्यूज़पेपर की जो फ्रंट पेज है वो इस खबर से भरी पड़ी है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को लेकर के जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है यूक्रेन में, उसको लेकर के तमाम जो स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के तमाम न्यूज़पेपर्स ने फ्रंट पेज के पूरे एक पेज को इस खबर से छापा हुआ है। क्योंकि देखिए, दो देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो दूसरे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तो इसलिए रूस यूक्रेन के अलावा भी दुनिया भर के दूसरे देशों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने की पूरी पूरी आशंका है। लेकिन अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में हालात बहुत ही नाजुक हो गए हैं। जिस तरीके से रूस लगातार हमला कर रहा है उसको लेकर के यूक्रेन में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन में जब भी आक्रमण की स्थिति आ रही है, जब भी हमला किया जा रहा है, तो एक सायरन की आवाज आती है जिससे लोगों में अफरा तफरी हो जाती है। लोग परेशान हो जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं मिल पा रही हैं, पीने के लिए पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। ऐसे में आज इस अखबार के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत पर इसका किस तरीके से असर पड़ रहा है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत भी प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ा, और अब चूंकि पिछले दिन कल रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद स्थिति भयानक बनती जा रही है। ऐसे में भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ 20,000 छात्र हैं लगभग जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भारी मात्रा में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्र यूक्रेन की ओर रुख करते हैं। ऐसे में अब यूक्रेन में रह रहे छात्रों के अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं। लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को सकुशल वतन वापस किया जाए। तो देखिए, विश्व पर एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में भारत की अगर बात करें तो भारत में हालांकि भारतीय सरकार इस वक्त सतर्कता बरत रही है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाया जाए। इसके लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई थी। इस अहम बैठक में कई अहम चर्चा किए गए कि किस तरीके से वहां पे फंसे स्टूडेंट्स को वापस भारत लाया जाए। साथ ही अपील भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से ये अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाएं और युद्ध की स्थिति ना पैदा करें। तो देखिए, मोदी ने पुतिन से बात भी की, फोन पर उनकी बात भी हुई, और कहा कि युद्ध को आपको खत्म करना चाहिए, क्योंकि युद्ध कोई हल नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होती है। शांतिपूर्वक बैठ करके जो भी रूस और यूक्रेन के विवाद हैं उनको सुलझाया जा सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब युद्ध के पूरे मूड में आ चुके हैं। उन्होंने हमला करवा दिया है और आगे भी अब ये कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अब इन सबका भारत पर क्या असर पड़ता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हालांकि भारत इस पे ज्यादा बोल नहीं रहा है, क्योंकि भारत के रिश्ते रूस और यूक्रेन दोनों से ही अच्छे रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन ऐसा देश है जहां से भारत के कई जो है व्यापारिक रिश्ते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो यूक्रेन से भारत आती हैं, जिसमें है दवाइयाँ, केमिकल हो गए, प्लास्टिक है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि भारत में आती है। अब अगर यूक्रेन में संकट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों पर भी आर्थिक संकट गहराने की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात कर लें रूस से, तो भारत और रूस के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। पिछले कई सालों से जो रक्षा के क्षेत्र में जो हथियार हैं, या कह सकते हैं कि हथियार से जुड़े हुए जो उसके दूसरे औजार हैं, वो रूस से भारत लेता रहा है। तो अच्छे संबंध रहे, इसलिए भारत के लिए इस समय संकट की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि वो रूस या यूक्रेन में से किसका साथ दे। हालांकि
अपील ये की जा रही है बार बार कि रूस और यूक्रेन को समझना चाहिए, इस युद्ध को विराम देना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ तबाही हो रही है। देखिए हिंदुस्तान में न्यूज़पेपर में देखिए एकदम साफ साफ एक भारतीय की आप बीती यहाँ पर उन्होंने सुनाई है, बताई है कि किस तरीके से यूक्रेन के हालात हैं। वहां पर एक स्टूडेंट है जिसने बताया ये कि बहुत ही बुरे हालात हैं, सायरन बजते हैं वहां पर, तुरंत अफरा तफरी हो जाती है, खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही हैं, जो मॉल है वो बंद है, जो फूड कोर्ट्स हैं वहां पर भी खाना नहीं मिल रहा है। लोग इस जद्दोजहद में है कि ज्यादा से ज्यादा खाने को इकट्ठा किया जाए, प्रिजर्व कर लिया जाए, ताकि आगे जो भयावह स्थिति बनेगी उसके लिए तैयारी की जाए। तो ऐसे में भारतीय छात्र बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, छात्रों के माता पिता लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उन्हें वापस लिया जाए। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्थिति इतनी तनावपूर्ण है यूक्रेन की कि जो भी विमान यहां से भेजे जा रहे हैं वो विमान वहां पर लैंड नहीं हो पा रहे हैं या दूसरी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन भारत सरकार की ये प्राथमिकता है कि भारतीय जो छात्र हैं वहां पर उनको वापस लाया जाए। तो देखिए ये सबसे बड़ी खबर जिसका अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, भारतीय छात्रों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कल जो अर्थव्यवस्था की स्थिति रही है, सेंसेक्स की अगर बात कर लें तो 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट कल दर्ज की गई है। आपको बता दें कि रूसी हमले से दुनिया भर के शेयर बाजारों में उथल पुथल सा मचा हुआ है। बीएसई का सेंसेक्स 2700 अंक से ज्यादा लुढ़का और ये 23 मार्च 2022 के बाद 2 साल बाद ऐसा दिन आया जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था चरमराई तो इसका असर एक बार फिर से पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक तरफ कोरोना की मार लगातार पिछले 2 सालों से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग झेल रहे हैं। अब ऐसे में ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध के बाद जो संकट पैदा हो रही है, इसको भी लेकर के लगातार चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि देखिए हर एक देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका से भी बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने का, उसका बीच बचाव करने की पूरी कोशिश करे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी यही कहना है कि रूस को पीछे हटना चाहिए। हालांकि रूस बार बार ये कह रहा है कि नाटो जो कि संगठन है एक, आपको बता दें कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसमें 30 से भी ज्यादा देश सम्मिलित हैं। जब भी इस तरीके की स्थिति आती है कि एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका बीच बचाव करता है, और यहां पर भी यही किया जा रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में है, हमले की शुरुआत भी कर चुका है। तो ऐसे में नाटो बीच में पड़ रहा है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन रूस अपने कह सकते हैं कि हठधर्मिता से हटने की पीछे नहीं हट रहा है और नाटो से ये कह रहा है कि वो पीछे हो जाए इस पूरे मामले में, क्योंकि यूक्रेन से जो उसका विवाद है उसको युद्ध के द्वारा ही वो सुलझाना चाहते हैं, रूस के ये राष्ट्रपति का कहना है। अब देखिए स्थिति बहुत भयावह बनती जा रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर के अब भारत की तरफ से भी अब अपील की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे एनएसए अजीत डोभाल हों, सभी ये अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन अब देखना होगा कि स्थिति कहां से कहां जाती है, क्योंकि रूस कहीं से भी इस युद्ध को रोकने की मूड में नहीं है, आगे बढ़ने की तैयारी में है। और अब आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन में मार्शल लॉ घोषित किया गया। मार्शल लॉ क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मार्शल लॉ उस स्थिति में, यानी कह सकते हैं कि आपात की स्थिति में लागू किया जाता है जब ऐसी जगहों पर इस तरीके की स्थिति हो जाती है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, जब लगातार हमले होते हैं तो वहां पर सेना की तैनाती को बढ़ा दिया जाता है। मार्शल जो है वो पूरा का पूरा सेना उस पूरे इलाके की जो है सुरक्षा को अपने हाथों में ले लेती है। तो अब यूक्रेन में मार्शल लॉ लग चुका है। अब देखना होगा कि इन दोनों देशों के बीच इस युद्ध को लेकर के कब शांति होती है, क्योंकि अपील यही की जा रही है बार बार कि शांति व्यवस्था रहे। तो देखिए यही एक सबसे बड़ी खबर है जिसका अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। वहीं अब इस इंटरनेशनल खबर के बाद अगर भारत देश की बात करें तो
जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के चूंकि 5वें चरण में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज आखिरी दिन होगा 5वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए। 11 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है 27 फरवरी को, और ये भी खबर जो है लगातार सुर्खियों में है। बड़े बड़े नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में लोग वोट करें। जो उनसे दावे किए गए हैं, जनता से वादे किए जा रहे हैं, ऐसे में जनता का क्या मूड है ये देखना होगा। आज गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता इस 5वें चरण के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं सपा की तरफ से भी कोई कमी नहीं की जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 2 जिलों के आज दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव, जो कि अपने आप में एक बड़ा दृश्य देखने को मिलेगा। वहां पर विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी अखिलेश यादव, जिसमें शामिल होंगे। तो देखना होगा कि राजनीति, भारत की राजनीति में किस तरीके की जो है चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी जो खबरें हैं उन पर अपडेट लगातार आपको मिलता रहेगा। इंडिया वॉइस देखते रहिए। पल पल की जो खबरें हैं, जो जानकारी है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी। हर खबर से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के खबर में इतना ही, आज के अखबार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।